तो आइए जो है ध्यान से देखिएगा। तो आप जो है सबसे पहले तो आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि मेरा जो है यूट्यूब चैनल 500 पार कर चुका है। तो यूट्यूब ने मुझे जो है मेंबरशिप बनाने का प्लस जो है सुपर चैट के लिए जो है सुपर थैंक्स के लिए 2 जो है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो अगर आप उससे ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए जो है देखिएगा, हम लोग आज जो प्रूफ करने वाले ऑप्टिक्स में वो प्रूफ करने वाले रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, क्या रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का जो है जो फार्मूला बनेगा उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले फिगर पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए ये हमारा फिगर है, कॉन्वेक्स है तो ऐसे तो बनेगा नहीं, कॉन्वेक्स के लिए ये वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ पे मैंने स्फेरिकल के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ये वाला हिस्सा। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से क्या करना हम लोग जानते हैं, यहाँ जो मिडिल पॉइंट होता है एक प्रिंसिपल एक्सिस पार करती है, इसको हमने चलिए पी कर दिया, ठीक है। यहाँ से जब क्या होगा, ये रे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट जब यहाँ से एंटर करेगा ना तो ये इसका इमेज मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, कहाँ पे, आई पे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे करके, और ये परपेंडिकुलर आगे जाएगा तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैच कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई। अब ये जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू हो गया, और एक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो आपका, और यहाँ से आपने देखा कि ये हम लोग की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर लाइन को मैं एन मान के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने देखा क्या होगा कि यहाँ से इधर चला गया, तो हम लोग ने ये देखा क्या होगा, तो ये हम लोग की वैल्यू क्या होगी, अगर देखेंगे तो हमारा इंसिडेंट क्या होगा, नॉर्मल से जो इंसिडेंट होगा वो नॉर्मल से यहाँ से देख रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यहाँ से जब ये इमेज बना लिया तो पहले क्या होगा कि ये इमेज बनाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी हो गई अल्फ़ा, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल बनाएगा ये हमारा बना लेगा बीटा एंगल, और ये वाला जो होगा आपका आएगा गामा एंगल, ठीक है। कितना आ गया, गामा एंगल। इसका नाम लिख दीजिए, ए ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एम लेते हैं इसकी हाइट, और यहाँ से ओ हो गया, ए हो गया, सी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है, N1 है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप चाहे तो ऐसे ऐसे, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर। अब यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस यू होगा, और उसके बाद यहाँ से लेके, इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये हमारा कितना वी हो गया, और उसके बाद यहाँ से लेके सी तक को आर मान लेंगे, ये हमारा इमेज का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा फिगर में, सबसे पहले जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा ए पॉइंट पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा, उसका फाइनल इमेज आई पे बन जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, आई पे। और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दिए तो हमने देखा हमारा सी पे जो है क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से हम लोग का परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, तो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू ये होगी, तो अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिएगा, इसके बाद आप फिगर पहले ध्यान से देख लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए फिगर समझ में आया कि नहीं, कुछ कट तो नहीं रहा है आगे मैंने, ठीक है, देख लीजिए। तो आप लोग देखे, समझ आया फिगर, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से जो हम लोग ये लाइन सी से जाएगी ना, यही लाइन, इस लाइन को अंडर ड्रा करके हम लोग का परपेंडिकुलर लाइन समझिए, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारी नॉर्मल वाली लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब अब इंसिडेंट एंगल क्या होगा, हम लोग जानते जो इंसिडेंट रे होता है वो नॉर्मल से आई बनाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये वाला जो रिफ्लेक्टेड वो आर बना लेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा सबसे पहले क्या है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ए पे इंसिडेंट होगा तो ये नॉर्मल ड्रा करेंगे, जो वहाँ तक जाएगा तो सी तक जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो ये हो गया आई, और यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड ये वाला है, और यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे सी से मिला दिए तो ये हो गया हमारा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड होगा और नॉर्मल लाइन यही है तो यहाँ पे आर हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग,
तो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए अल्फा एंगल जो है वो किससे बना रहा है, तो अल्फा हमारा ऑब्जेक्ट से बना रहा है, बीटा इमेज से बना रहा है, और गामा कहाँ से बना रहा है, ये गामा है। गामा जो इमेज बनाएगा वो हमारा कहाँ से बनाएगा, तो ये आपका बना लेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ट्रायंगल हम लोग को जो लेना है वो कौन सा ट्रायंगल अगर हम ले लें, तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं एक तो हम लोग ले सकते हैं कौन सा ले लें, OAC। अगर ये वाला हम लोग ले लें, मान लिया OA अगर C ले लेते हैं, तो देखिए इसमें एक्सटीरियर हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा, पर I कितना होगा, यहाँ पे I हो गया, तो एक तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं R प्लस बीटा और गामा एंगल हमारा, अच्छा ये एंगल उल्टा है, गामा हम लोग का यहाँ बनेगा, देखिए ये इस तरफ गामा होगा, ठीक है ना, गामा इस तरफ, यही उल्टा लग रहा था, ये गामा यहाँ पर होगा, देखिएगा ध्यान से, ये एंगल गामा है। तो इसलिए हम लोग का जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो आपका हो गया देखिएगा, तो इन ट्रायंगल आप लेंगे कितना, OAC, ये ट्रायंगल लेंगे। जब OAC लेंगे तो आपका ये वाला जो एंगल है सीधी लाइन है, तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। क्या होगा, OAC में I क्या होगा, एंगल I एक्सटीरियर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर, मतलब तो आपको हो जाएगा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा लेंगे, अब हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल, कौन सा होगा, तो IAC लेंगे, ठीक है, IAC वाला एंगल लेंगे। इस बार ट्रायंगल IAC जब लेंगे तो इसमें आपने देखा कि गामा एक्सटीरियर, तो गामा इज इक्वल कितना मिल जाएगा आपको, R प्लस बीटा मिल जाएगा, और हमें R निकालना, तो R इक्वल कितना होगा, गामा माइनस बीटा, ये हमारी वैल्यू हो गई दूसरी। अब लिखेंगे इसके बाद कि फ्रॉम, यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स ला, क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स ला लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन I अपान साइन R इक्वल टू होता है N2 अपान N1। N2 मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये मीडियम अपान रिफ्रैक्टिव एयर हो गया, तो यहाँ पे हो गया। अब साइन I अपान साइन R में साइन बहुत, साइन वैसे भी छोटा है, तो साइन I अपन जब साइन R लेंगे ना तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए साइन छोड़ के हम लोग इस साइन को छोड़ देंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन I अपन साइन R। अब साइन I की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और यहाँ से जब लेंगे R की वैल्यू तो आपका हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और इक्वल हो गया N2 अपान N1। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, पहले देख लीजिए, ठीक है। क्या किया हमने, साइन स्नेल्स लॉ से साइन I अपन साइन R होता है, तो साइन छोड़ के I अपन R ले लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू I की रखिए, अल्फा प्लस गामा है, उसमें N1 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, और जब नीचे रखेंगे गामा माइनस बीटा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आगे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अल्फा देखिए N1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो N1 अल्फा प्लस क्या होगा, N1 जो है गामा इक्वल टू, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो N2 गामा माइनस कितना होगा, तो N2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, N1 अल्फा और बीटा को इधर लाएंगे प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू, जब गामा को इस तरफ लाएंगे तो N2 माइनस N1 होके, और ये हो जाएगा हमारा गामा कामन। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू देख के रखनी है, देखिए जो अब वैल्यू निकालेंगे हम लोग जानते हैं tan अल्फा जब लेंगे तो देखिए tan अल्फा क्या होगा, ये होगा, ये हाइट AM अपान हो जाएगा OM, कितना होगा AM अपान OM होगा, तो AM को हम लोग क्या मानेंगे, AP मानेंगे, और OM को मानेंगे OP मान लेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोग की, AM की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, और आपको OM इसकी वैल्यू माइनस U रखनी है, तो मैं इसके साथ रखूँगा, तो N1 हो जाएगा, और अल्फा इक्वल होगा AM अपान
ओ पी या ओ एम कितना होगा माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस N2 रखेंगे। अब बीटा की वैल्यू यहां से लेना है, तो बीटा इक्वल कितना होगा AM अपान कितना होगा IP या IM होगा। IM की वैल्यू कितना होगा, तो इधर लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस, इधर राइट साइड इसलिए प्लस में B लिखेंगे। फिर इक्वल टू N2 माइनस N1 और यहाँ पे आपका है गामा, और गामा का देखिए वैल्यू यहाँ से मिलेगा परपेंडिकुलर AM अपान आपका वैल्यू कितना हो गया CM या CP, CM मतलब R हो जाएगा आपके पास R वैल्यू, ठीक है। इतना आपको मिल गया, यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, इसी को आपको समझना है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन को अगर आप समझ गए तो आंसर पा जाएंगे। तो देखिए अब करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से AM पूरा कॉमन करके हटा देंगे तो आपका बचेगा कितना, ये वाला पहले लिख देते हैं क्योंकि प्लस है, तो N2V माइनस N1U इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान कितना होगा R। आपका ये आंसर है, समझिए ये वाला क्या होगा, ये आंसर आपका आ चुका है। इसको मैं और थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, वो भी यहाँ पे इरेज करके, ये फिगर को मैंने इरेज किया, तो आपका कितना है N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान कितना हो गया R हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, N2 को डिवाइड कर देंगे, मतलब N2 अपान N1 इक्वल टू N होता है, तो N1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ N अपान V आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो N माइनस 1 अपान R आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ चुका है N अपान B माइनस 1 अपान इक्वल टू N माइनस 1 अपान R। ये आपका रियल वर्चुअल दोनों के लिए फार्मूला यही होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए स्फेरिकल फार्मूला ये होता है, बदलता नहीं। तो आपने देखा कि N अपान बी माइनस 1 अपान इक्वल 1 N माइनस 1 अपान R मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में स्फेरिकल लेंस का फार्मूला होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो आपने देखा, आपको समझ आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन, इसी पे आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना, आया समझ में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।